हमारे चौधरी गुलाम रब्बानी बर्क साहब से कि वो आएँ और यौम सैयदना सदीक़ अकबर व यकजहती कश्मीर के हवाले से अपने मखसूस अंदाज में अपने मखसूस अल्फाज के साथ हम सबको नवाजें। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतुल लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं मुफ्ती वाइस साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यौम सदीक़ अकबर और यौम यकजहती कश्मीर को यकजा करके हमें कुछ कहने का मौका फ़राहम किया। सैयदना सदीक़ अकबर वो हस्ती हैं जिन्होंने पहले 4 अशख़ास के इस्लाम कबूल करने के वक्त इस्लाम को कबूल किया। बालग मर्दों में ये एजाज़ उनको हासिल है कि वो पहले बालग मर्द हैं जिन्होंने दावत इस्लाम पर नबी अलैहिस्सलाम की दावत पर लब्बैक कहा और फिर आक़ाए नामदार के साथ शाने के साथ शाना मिलाकर उम्र भर इस तरह साथ दिया कि दरमियान से हवा तक न गुजरी। ऐलान नबुव्वत से लेकर फ़तह मक्का तक कोई मुकाम आपको ऐसा नज़र नहीं आएगा जहाँ सदीक़ अकबर आक़ाए नामदार के साथ साथ आपको नज़र न आए। फ़तह मक्का के बाद बज़ाहिर तो यहूद व नसारा व मुनाफ़िकीन दब चुके थे, लेकिन दरअसल वो किसी मुनासिब वक्त के मुंतज़िर थे ताकि वो फिर अपनी कारस्तानियाँ आगे ला सकें। और जब आक़ाए नामदार का वसाल हुआ और हज़रत सैयदना सदीक़ अकबर की खिलाफत का आगाज़ हुआ तो आप समझ लें कि ये कोई आसान दौर नहीं था, ये मुश्किल तरीन दौर था कि साज़िशी इसी दिन के मुंतज़िर थे कि आक़ाए नामदार पर्दा फरमाएँ तो हम अपने बगावतों का आगाज़ करें। उस वक्त मुसलमा गज़ाब का फितना भी खड़ा हुआ, मुनकरीन ज़कात का फितना भी खड़ा हुआ, यहूद और नसारा ने भी साज़िशें शुरू कर दी, मुनाफ़िकीन मक्का और मुनाफ़िकीन अरब ने भी पर निकालने शुरू कर दिए कि शायद अब वक्त आ गया है कि हम इस्लाम को नेस्त व नाबूद कर दें। लेकिन अबू बकर सदीक़ की वो हस्ती थी जिन्होंने इन तमाम साज़िशों का मुकाबला किया। हालांकि कई सहाबा जो हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है उन्होंने ये मशवरा भी दिया, कभी हालात मुनासिब नहीं हैं, आप जो मुनकरीन ज़कात हैं उनके ख़िलाफ़ उस प्रोग्राम को मुअक्खर कर दें जो आक़ाए नामदार ने शुरू किया था। लेकिन अबू बकर सदीक़ ने कहा कि जिस प्रोग्राम को मेरे आका ने शुरू किया है जो भी हो जाए मैं उस पर अमल दरामद करूँगा। और आखिर इन तमाम फितनों से नबर्द आज़मा हुए और इन पर कामयाबी हासिल की और पूरे अरब में एक बार फिर अमन व अमान का दौर दौरा हुआ। आप सब जानते हैं कि सैयदना उमर फ़ारूक की इंतज़ामी जो काबिलियत है मुसलमान ही नहीं गैर मुस्लिम भी तस्लीम करते हैं। लेकिन मुझे ये कहने में कोई बार नहीं कि वो माहौल जिसमें दौर फ़ारूकी कायम हुआ उसकी बुनियादें जो फराम की वो सैयदना अबू बकर सदीक़ ने। सिर्फ एक बात का इजाफ़ा करके मैं दूसरे मौजू की तरफ जाऊँगा। खिलाफत संभालते हैं, हम सब लोग हकूक़ुल इबाद की बातें करते हैं, लेकिन अमलन हकूक़ुल इबाद क्या होते हैं? सैयदना सदीक़ अकबर जब खिलाफत संभालते हैं और जब उनके वजीफ़े के मुकर्रर होने की बात होती है तो वो कहते हैं कि मेरा वजीफ़ा उतना ही मुकर्रर करो जितना मदीने का आम मज़दूर लेता है। खलीफा की तनख्वाह या वजीफ़ा कह लें मदीना के आम मज़दूर के बराबर। उनसे कहा गया सदीक़ अकबर अगर आपका इसमें गुजारा ना हुआ तो उन्होंने ये नहीं कहा मैं अपनी तनख्वाह बढ़ा दूंगा, उन्होंने कहा मैं आम मज़दूर की तनख्वाह में भी इजाफ़ा कर दूंगा, लेकिन आम मज़दूर की तनख्वाह से मेरी तनख्वाह तजावज़ नहीं करेगी। इस तरह के बेबहा वाक़यात हैं। मैं कहता हूँ कि हुज़ूर के वसाल के बाद इस्लाम को जिन मुश्किलात का सामना था उनसे नबर्द आज़मा होना सैयदना सदीक़ अकबर का कमाल। और उसके बाद जो बात जहाँ तक कश्मीर की यकजहती यौम यकजहती कश्मीर का मामला है
जैसा कि मेरे पेशरो मुकर्रीन ने बड़ी तफसील से रोशनी डाली, आज 11 बजे दानगलीपुर पर भी एक तकरीब मुनक्कद हुई जहाँ पाकिस्तान से बड़ी तादाद में दोस्त वहाँ आए तहरीक आज़ादी कश्मीर के साथ इज़हार यकजहती के लिए, और हम भी वहाँ पहुँचे। ये प्रोग्राम थोड़ा सा इसमें एक इजाफ़ा चौधरी ज़हूर सरवर साहब ने बड़ी तफसील से उस पर बात कर दी है, लेकिन एक इजाफ़ा मैं ये करना चाहता हूँ। सियासी वाबस्तगियाँ अपनी जगह, सबसे पहला जो प्रोग्राम कश्मीर के साथ यकजहती का मुकर्रर हुआ मुनक्कद हुआ, ये 1975 की बात है। मैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी रावलपिंडी का स्टूडेंट था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, तो उन्होंने, मुझे वो डेट तो नहीं याद, लेकिन उन्होंने पूरे पाकिस्तान में कश्मीरियों के साथ यकजहती के इज़हार के लिए हड़ताल का ऐलान किया। हम बहुत से स्टूडेंट्स सदर में आ गए, चूँकि हमारा कॉलेज गोलड़ा मोड़ के साथ, पुराना गोलड़ा मोड़ पेशावर रोड के ऊपर था, तो हम सदर में आ गए। हमारा ये ख्याल था कि शायद ये एक लामती प्रोग्राम है, घंटा 2 घंटे होगा, हम भी उसमें शामिल होंगे, चले जाएंगे। लेकिन ये था, पता चला सदर आकर कि ये मुकम्मल तौर पर पूरा पाकिस्तान बंद है, ट्रांसपोर्ट बंद है, खोखे बंद हैं, रेहड़ियाँ बंद हैं, हमें खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलेगा। इतनी मुनज़्ज़म हड़ताल थी। फिर हम सदर से गोलड़ा मोड़, जो लोग उस एरिया से वाकिफ़ हैं, कोनूर मिल से या नसीराबाद से, पैदल चलकर वापस कॉलेज के हॉस्टल में पहुँचे। वहाँ से आगाज़ हुआ। फिर जैसा कि ज़हूर साहब ने कहा कि काजी हुसैन अहमद साहब ने बाकायदा इसको मंजूरी करवाई और यकजहती का इज़हार के लिए हर साल, और ये जो प्रोग्राम होता है ये खैबर से लेकर कराची तक पूरे पाकिस्तान में योम यकजहती कश्मीर मनाया जाता है, और हमारे आज़ाद कश्मीर के भी चप्पे चप्पे पर इसको मनाया जाता है। आज अगर वज़ीर आज़म कोटली में आए हैं तो अपोजिशन के रहनुमा भी मुज़फ़्फ़राबाद में मौजूद हैं। पाकिस्तान की सियासी जमातों से कश्मीरियों का इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान की मसल्ह अफवाज और पाकिस्तान की आवाम से हमें कभी शिकायत नहीं हुई, इसलिए कि पाकिस्तान की आवाम और हमारी मसल्ह अफवाज हमेशा तहरीक आज़ादी कश्मीर की पुष्ट पर खड़ी रही। आज एक बड़े अरसे के लिए, क्योंकि बाज़ बातों पर बहुत बातें हो चुकी हैं, मैं उनको रिपीट करके आपका वक्त नहीं लेना चाहता। 10 लाख फ़ौज की मौजूदगी में दुनिया में कहीं भी कोई भी तहरीक कभी लंबा अरसा नहीं चल सकी। ये वाहिद तहरीक है जो 1900, वैसे तो महाराजा गुलाब सिंह ने जब 75 लाख नानक शाही के इवज़ ये रियासत खरीदी थी, उस वक्त से कश्मीरियों पर के ज़हनों पर, कश्मीरियों के दिलों पर कोई हुकूमत नहीं कर सका, सिर्फ ज़मीन पर हुकूमत की। उनके ख़िलाफ़ तहरीकें चलती आईं, हरी सिंह तक चलती आईं, और अब इंडिया की मोदी हुकूमत तक ये चल रही है तहरीक। ये तहरीक कभी शिकस्त नहीं खाएगी, इसलिए कि जब तक हौसले ना हारें, जब तक लोग हौसला ना हारें, कोई जंग नहीं हार सकता। तो इंशाल्लाह हमने आज के इस वक्त की मुनासबत से मकबूजा कश्मीर के उन मुजाहिदीन को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर के लोग भी उनकी पुष्ट पर खड़े हैं। अभी चंद माह पहले की बात है, मेरी जमात के डिवीज़नल सदर जनाब चौधरी खिज़र अय्याज साहब के हकीकी भतीजे श्रीनगर में जहाद में शहीद हुए। तो हमारी कश्मीरी, आज़ाद कश्मीर के भी कश्मीरी वहाँ अपना हिस्सा डाल रहे हैं। पाकिस्तान से भी हमारे भाई उस तहरीक में हिस्सा डाल रहे हैं, और जिस तरह वो कश्मीरी, जैसा कि जो ज़हूर साहब ने कहा कि लॉकडाउन यहाँ हमारा 2 दिन का होता है, 2 हफ्ते का होता है, तो हम समझते हैं हमारी ज़िंदगी अज़ाब बन गई है। लेकिन 1 साल से वो लोग अपने अपने घरों में कैद हैं। लेकिन हिंदुस्तान ये जान ले कि वो 10 साल भी ऐसी हालत रखेगा तो कश्मीरियों के दिलो दिमाग पर वो कब्ज़ा नहीं कर सकते। ज़मीन पर कब्ज़ा तो कुछ अर्सा वो कश्मीर पर कायम रख सकते हैं, लेकिन वो कभी इंशाल्लाह इससे तहरीक आज़ादी से दस्तबरदार नहीं होंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।